बट जैसे निधिवन के रास्ते के पास मैं गाड़ी वहाँ ब्रेक लगाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ मेरी गाड़ी का गियर स्टक हो जाता है और लिटरली मैं गाड़ी का गियर चेंज नहीं कर पाता हूँ। बट जैसे हमने सोचा कि तुम थोड़ा सा आगे और जाके देखते हैं, तो पीछे वहाँ से कोई लोकल वहाँ पे सोए हुए थे बाहर, माइट भी शायद उन्हें गुस्सा लगा और बुरा लगा इस बात का। वेलकम बैक दोस्तों। तो वृंदावन के इस खूबसूरत सफ़र के दूसरे दिन की यात्रा में हम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स बाय करते हैं और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद शाम होते ही हम निकल पड़ते हैं इस्कॉन टेम्पल के दर्शन करने, जो कि फर्स्ट डे हमने मिस कर दिया था। इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाते ही महसूस होने लगता है कि आप एक अलग सी दुनिया में आ गए हैं और यहाँ कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो कृष्णा जी के नाम से झूम ना रहा हो। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare इस वीडियो के आगे जो दृश्य मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, वो दृश्य ना तो मैंने कभी देखा था और वैसी वाइब्रेशंस, वैसी पॉजिटिविटी, वैसी एनर्जी मैंने कभी भी आज तक फील नहीं की थी। तो दोस्तों, अगर आप इस्कॉन टेम्पल गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। राधे राधे।
मंदिर के बंद होने के समय के कारण ना चाहते हुए भी घर जाने की तैयारी करनी पड़ी और जाते जाते बड़ा ही स्वादिष्ट लंगर खाने को मिला, जो कि अक्सर इस्कॉन टेम्पल में मिलता है। दोस्तों अभी रात के 10:30 हो चुके हैं और मुझे नींद नहीं आ रही थी एंड थोड़ी सी भूख भी लगी थी, तो मैं थोड़ा सा खाना खाने बाहर आया। तो सोचा कि बांके बिहारी मंदिर की तरफ भी होकर आते हैं। दिल में एक्साइटमेंट है, दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स थी। तो निधिवन के बारे में जो भी मैंने सुना था, मैंने सोचा एक बार चलो जाके आते हैं। वैसे मैं किसी के भी विश्वास को हर्ट नहीं करना चाहता, मैं खुद उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ, खुद कृष्णा ही में बिलीव करता हूँ, राधा जी में बिलीव करता हूँ। बट एक दिल में आस है, दिल में विश्वास है कि मैं इसी बहाने शायद राधा जी को, कृष्ण जी को मिल लूँ। तो मैं अभी उसी वे पे हूँ, उसी रास्ते पे हूँ जहाँ से निधिवन का एक छोटी सी गली से रास्ता अंदर शुरू होता है। एक मेरे साथ अभी इंसिडेंट ये हुआ कि यहाँ मैं 500 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, नॉट इवन सिंगल इशू मैंने कोई यहाँ पे फेस किया। बट जैसे निधिवन के रास्ते के पास मैं गाड़ी वहाँ ब्रेक लगाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ मेरी गाड़ी का गियर स्टक हो जाता है और लिटरली मैं गाड़ी का गियर चेंज नहीं कर पाता हूँ। और फिर जैसे मैं थोड़ा सा रोक के गाड़ी का गियर चेंज करता हूँ, गाड़ी का गियर 2 मिनट बाद जाके फिर चेंज होता है। ज़्यादा अब इस पर कोई डिबेट नहीं कर सकता। बट जैसे हमने सोचा कि तो थोड़ा सा आगे और जाके देखते हैं, तो पीछे वहाँ से कोई लोकल वहाँ पे सोए हुए थे बाहर, माइट भी शायद उन्हें गुस्सा लगा हो, बुरा लगा हो इस बात का। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ डिस्टर्बेंस चीज़ नहीं करूँगा जिससे किसी का फेथ या किसी का विश्वास थोड़ा ख़राब हो। तो अभी हम जस्ट आगे की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी अंधेरा और काफ़ी धुंध भी हो चुकी है, फिर कल मथुरा की तरफ भी निकलना है। सो दोस्तों 2 दिन वृंदावन में श्री कृष्णा जी के नगरी में रहने के बाद हमें कुछ वहाँ से उपहार मिले, तोहफे मिले, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। लाइक ये तो जो बेल है जो कृष्णा जी के भजन करते हुए यूज़ करते हैं, वो हमने बाय की थी जस्ट फॉर 20 रुपीज़। एंड ये वाम माला है जो हमें इस्कॉन टेम्पल से मिली। एंड ये एक गुलाब का फूल है, ये भी इस्कॉन टेम्पल से मिला। जब हमने वहाँ पर दूध मक्खन जी का प्रसाद चढ़ाया, उसके साथ हमें ये कुछ चुनरी और लाइक इसमें लाइक पेड़े का प्रसाद, तुलसी माता की मालाएं मिली हैं जो कि पूरी परिवार के लिए मिली हैं। एंड ये जो फूल है ये हमने बाय किए थे और बांके बिहारी मंदिर में जाने के बाद वहाँ से हमें मिले। और यहाँ पर हमने कल जो बुक्स थी वो बुक्स हमने बाय की हैं। बुक्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन सी बुक्स हमने इसमें से बाय की हैं। ये एक इंग्लिश वर्जन है बुक का नाम है पिनेकल ऑफ डिवोशन। मेरे मन में भी एक डाउट था, मेरे मन में भी एक क्वेश्चन चल रहा था कि कृष्णा जी को पाने से पहले राधा जी को समझना, राधा जी को मनाना ज़रूरी है। तो ये राधा जी के बारे में, राधे माँ के बारे में ही बुक है, तो ये भी मैं ज़रूर पढ़ूंगा। और साथ में इसमें एक और श्रीमद् भगवद गीता भी है एंड 2 छोटी छोटी बुक्स भी हैं जिसमें कृष्ण लीलाएँ लिखी गई हैं। तो ये कुछ तोहफे हैं जो हमें वहाँ से मिले। ये पेंटिंग्स के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों अभी हम मथुरा की तरफ जाने लगे थे, तो राइट साइड जाते हैं तो प्रेम टेम्पल आता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो इस्कॉन टेम्पल आता है। एंड उसी चौक से जब हम जा रहे थे तो इस्कॉन टेम्पल के थोड़ा सा आगे हम तिलक लगाने के लिए रुक गए। बट कल जो हमें पॉजिटिविटी मिली, जो पॉजिटिव वाइब्स मिले, जो सुकून मिला, जो रिलीफ मिला, वो फिर से रिलीफ पाने के लिए दिल करने लगे। एंड फिर मैंने गाड़ी यहाँ पर साइड में लगाई, फिर अपने साथ के दोस्तों को बोला कि जाओ अभी बाहर से दर्शन करके आओ, क्योंकि कल हम जो अंदर मूर्ति स्थापित है उनके दर्शन नहीं कर पाए थे। अगर आप कृष्णा भक्त हो, उनसे जुड़े हो, तो आप समझ सकते हो कि आप चाहे आपकी मंजिल कहीं और भी हो, आपने कहीं और भी आगे जाना हो, बट आप उनके दर्शन जितने मर्जी कर लो, आपका दिल कभी नहीं भरेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट अब मेरा लिटरली दिल कर रहा है कि मैं उनके फिर से जाऊँ, दर्शन करूँ, उनके सामने बैठूँ। क्योंकि कल जब मैं अंदर बैठा था इस्कॉन टेम्पल में, तो मैं लाइक कह सकते हैं मदहोश हो चुका था, अपने अंदर की तरफ जा चुका था। पूरा मंदिर क्लोज हो चुका था, कर्टन्स लग चुके थे, लाइटें बंद हो चुकी थी, बट हम नहीं उठे थे। उनके जो वहाँ के सेवादार थे उन्होंने हमें आकर उठाया। ऐसी फीलिंग्स, ऐसी पॉजिटिव वाइब्स, ऐसा कनेक्शन मैं शब्दों में नहीं समझा सकता। अगर आप कृष्णा के साथ जुड़ें तो आप बिना मेरे कहे समझ जाएंगे। एंड अभी मैं जस्ट बाहर से दर्शन करके आता हूँ, जैसे मेरे फ्रेंड आ जाएंगे फिर मैं दर्शन करके आऊँगा। क्योंकि गाड़ी हमने ऑन रोड ही खड़ाई हुई है, तो हमें रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। जल्दी से दर्शन करके आता हूँ, फिर निकलते हैं मथुरा की ओर। राधे राधे।
दोस्तों इस्कॉन टेम्पल में श्री कृष्ण जी के दर्शन करने से वापसी करते हुए मैं एक शॉप पे रुका जहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपने फैमिली के लिए शॉपिंग वगैरह करनी थी। और वहीं पर एक अमरूद की रेडी लगाकर अंकल खड़े थे और अंकल ने मुझे पूछा कि आप मीडिया से हैं, तो मैंने बताया नहीं अंकल जी मीडिया से तो नहीं हूँ, बट मेरा अपना पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है, छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसमें पूरे भारत में ट्रैवल करता हूँ और रिलीजियस और हिस्टोरिकल और थोड़ी घूमने फिरने वाली जगह एक्सप्लोर करता हूँ। तो अंकल जी ने मुझे बताया कि राधा रानी के बगीचे के अमरूद मिलते हैं, जो कि यहाँ कॉन्टीन्यूसली मैं देख रहा हूँ 5 से 10 मिनट में अंकल के काफ़ी अच्छे ग्राहक आ चुके हैं, क्योंकि सेब अमरूद की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अंकल की रिक्वेस्ट के कारण मैं उनका ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप भी इस्कॉन टेम्पल आते हैं तो यहाँ के राधा रानी के बगीचे के अमरूद आप ज़रूर लेके जाइए। और अंकल का फेस मैं दिखा देता हूँ, अंकल मुझे थोड़ी क्या बात है, मज़ा आ गया। देख सकते हैं कितने अच्छे अमरूद की क्वालिटी अंकल की। तो आप अंकल जी से अमरूद ज़रूर बाई कीजिएगा। ठीक है, राधे राधे अंकल जी, फिर मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं श्री कृष्णा जी की जन्मभूमि मथुरा में पहुंच चुका हूं, जहां पर श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था, अवतार लिया था। उस मथुरा की पावन धरती को उन्होंने पवित्र कर दिया था। उस धरती पर मैं पहुंच चुका हूं। इस शहर की भी वाइब्स अलग है, इस शहर का ऑरा अलग है, लोग भी यहाँ पर काफ़ी हेल्पिंग है। बट यहाँ के गाइड हैं, उनका फिर से वही सीन वही इशू, आप हमें सिर्फ 100 रुपये दे देना, 150 दे देना, 200 दे देना, बाद में फिर पता नहीं कहाँ वो आपकी पर्चियाँ कटवाएंगे, कहाँ आपसे वो डोनेशन करवाएंगे। डोनेशन देना कोई गलत बात नहीं है, पर आपका जितना मन हो, आपकी जितनी श्रद्धा, आपकी जितनी लिमिट्स हो, आप उतनी ही डोनेशन देना चाहते हैं या दे सकते हैं। बट वो अननेसेसरी कहीं ना कहीं आपको डोनेशन दिलवाते रहेंगे। कल जैसे उन्होंने बताया था कि आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना दे देना, दुखी होकर नहीं देना। तो मैंने जितनी भी हो सके मैंने अपने दिल से एक अमाउंट बताई, फिर भी वो कह रहे नहीं इतने से क्या होगा, आपको इतनी पर्ची कटवाओ, कुछ नहीं होता ये वो वगैरह करके उन्होंने पर्चियाँ कटवाई ली मुझसे और मेरे दोस्तों से। चलो उसको बातों को दूर करते हैं। ये वो गेट है जहाँ पर लिखा है श्री कृष्ण जन्मभूमि उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद। यहाँ पर एक नगर निगम की पार्किंग है, आप नगर निगम की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, व्हीकल पार्क कर सकते हैं, कहीं भी गाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पास में ही है नगर निगम की पार्किंग से। हमें किसी ने सजेस्ट किया आप गेट नंबर 2 से जाइए, तो हम गेट नंबर 2 से जा रहे हैं ताकि रश अवॉइड कर सकें और श्री कृष्णा जी से जितनी जल्दी हो सके उनसे मिल सकें। तो बाकी दोस्तों जितनी भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी, डिटेल्स होगी, जितने भी आपके अच्छे अच्छे व्यूज़ होंगे कृष्णा जी के दर्शन होंगे, वो मैं जल्दी आपको वीडियो में करवाता हूँ। तो दोस्तों अभी जैसे मैं गेट नंबर 2 से अंदर आया तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके पर्सेस बैग हैं, वो यहाँ पे सबमिट हो जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्लॉक रूम बने हैं, यानी कि सामान घर बना है। तो आपके जितने भी आपके सामान वगैरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सभी आप यहाँ पे जमा कराएंगे। ये आपका यहाँ पे क्लॉक रूम है, तो कुछ भी आपके डिवाइसेस आगे नहीं जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी यहाँ पे डिवाइसेस जमा कराने होंगे, कोशिश करूँगा अगर दर्शन करवा सकूँ तो आपको ज़रूर दर्शन करूँगा। तो बात अगर कृष्णा जी की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन की हो रही है तो शुरुआत भी कृष्णा जी से करनी चाहिए। बोल राधे राधे, हरे कृष्णा। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, जहां हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जमा करवा लिए गए और उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो मेरे पास कोई क्लिप्स या मेरे पास कोई विजुअल्स नहीं है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। अंदर जाते ही जब हमारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो अंदर जाते ही मैं देखता हूं कि वहां पर दूर से मुझे दरगाह के 1-2 गुंबद दिखते हैं। पहले मेरे मन में भी डाउट आया कि एक मंदिर में, कृष्णा जी के मंदिर में, हिंदू मंदिर में ये दरगाह कैसे हो सकती है। एक तरफ ये भी खुशी थी हाँ कि चलो यहाँ पर एकता का प्रचार हो रहा है, बट कुछ डाउट्स थे। तो मैंने वहाँ के लोकल से पूछा और हर किसी की अलग अलग विचारधारा थी, किसी की नफरत वाली तो किसी की प्यार वाली। तो मैंने किसी की भी बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया क्योंकि मुझे सच की जड़ तक जाने की आदत है और मैं सच सुनना चाहता हूँ, सच देखना चाहता हूँ और अपनी ऑडियंस तक, अपने लोगों तक सच हमेशा पहुँचाना चाहता हूँ। तो हमने दर्शन करने शुरू कर दिए और जैसे ही हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं वहाँ पर एंट्री पर ही सबसे पहले मंदिर में कृष्णा जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति आती है। इतनी सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी थी दोस्तों। वो सुंदर मूर्ति के अगर मेरे पास कुछ विजुअल्स होते मैं आपके पास ज़रूर शेयर करता। वहाँ पर मैंने अच्छे से 5-10 मिनट बैठा, दर्शन किए, ध्यान लगाया, उनसे बातें की क्योंकि वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं थी, आप अच्छे से दर्शन कर सकते थे। उसके बाद जैसे हम जन्मभूमि मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं सबसे पहले योग माया जी का मंदिर आता है। तो उस मंदिर से आगे की तरफ जाते वो वाली काल कोठरी में पहुँचते हैं जहाँ पर कृष्णा जी ने जन्म लिया था। और वो काल कोठरी इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर डेप्थ थी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन थी कि मैं शब्दों में लिटरली एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और वहाँ समय बिताने के बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ऊपर एक विशाल का एक मंदिर, विशाल का एक गुंबद
हमें दिखता है। और उस विशालकाय मंदिर में जाने से पहले हम एक जगह और जाते जहाँ पर एक दीवार पर कृष्णा जी की 7 परछाइयाँ देखने को मिलती हैं और लिटरली ऐसे लग रहा था जैसे कृष्णा जी बांसुरी पकड़ कर खड़े हुए हैं। और उसके बाद हम जब वो मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर का गुंबद और दरगाह के गुंबद से भी ऊपर की तरफ जाता है और वो मंदिर इतना विशाल था और मंदिर के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन थी। हर हमारे सनातन धर्म के हर एक भगवान की वहाँ पर मूर्ति थी। सबसे पहले राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी और हर एक भगवान की मूर्ति थी। इवन हमारे भारतवर्ष के हर एक महान संत हुए हैं, चाहे वो सिख धर्म के चाहे वो मुस्लिम धर्म के, उनकी वहाँ पर तस्वीरें थी जिन्होंने इंसानियत के लिए योगदान दिया। वो उनकी वहाँ पर यादगार बनाई गई थी, उनकी वहाँ पर तस्वीरों के थ्रू उनको याद किया गया था। और वो मंदिर इतना अच्छा था, इतनी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मुझे देखने को मिली, पढ़ने को मिली। और वहाँ पर मंदिर के बाहर हर एक दीवार पर श्रीमद् भगवद गीता जी के श्लोक लिखे थे, जो पक्की पढ़कर खुद को सेटिस्फेक्शन होती है, खुद के दिल को तसल्ली मिलती थी। तो इन सब मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम गोवर्धन पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो वहाँ स्थापित मंदिर के दर्शन करने के बाद हम उस जगह जाते हैं जहाँ पर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है। उस जगह पर मैं सिर्फ 5 और 10 मिनट के लिए रुकता हूँ, पर उस 5 और 10 मिनट में लोगों के भक्ति, लोगों का भाव, लोगों का कृष्णा जी के प्रति डेडिकेशन देखकर मैं भी हैरान रह जाता हूँ। और लिटरली दोस्तों, मैंने कोशिश की है वहाँ के लोगों की डेडिकेशन, वहाँ के लोगों के भाव वीडियो के थ्रू, अपने व्लॉग के थ्रू आप सब तक पहुँचाऊँ। करने के बाद मैं गोवर्धन पर्वत जी गया था दर्शन करने, बट हमारे पास समय की कुछ कमी थी तो मैं गोवर्धन पर्वत के दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि हमने घर भी पहुंचना था। आज ही है जो मेरी लास्ट हॉलीडे है, उसके बाद कल से वर्किंग है, सो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैंने रात को घर भी पहुंचना था, अपने फ्रेंड्स को ड्रॉप करना, फिर उसके बाद घर भी जाना है। मथुरा का मैंने आपको सीन बता दिया क्या हुआ था कि वहाँ पर फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं अलाउड थे, क्या इशूज़ है, क्या किस कारण फ़ोन नहीं अलाउड है, क्या क्यों इतनी रेस्ट्रिक्शन है, वो सारा मैं आपको बीच में वीडियो के क्लिप्स ऐड करके बता दूंगा। एंड जो गोवर्धन पर्वत में मैंने लोगों की श्रद्धा देखी ना, जो विश्वास देखा है दोस्तों, सच बता रहा हूँ, ऐसी श्रद्धा ऐसी विश्वास मैंने आज तक नहीं देखा। और अभी मैं घर की तरफ वापस जा रहा था और रास्ते में 2 कुंड पड़ते हैं, सुमन सरोवर और एक है दूसरा राधा कुंड। तो सुमन सरोवर की मैं आपको खूबसूरती दिखाता हूँ, इतनी ज़्यादा सुंदर खूबसूरती है ना। ये यहाँ पे सरोवर है और सामने देखो इतने सुंदर, इतने अच्छे तरीके से मंदिर बनाए ना, वहाँ पर लोग फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए आए हैं क्योंकि लोकेशन इतनी अच्छी है यार, आर्किटेक्चर इतना अच्छा, देखिए अब खुद देख सकते हैं, कलर इतना अच्छा है। भारतीय इतिहास का जो आर्किटेक्चर है ना, उससे बेस्ट आर्किटेक्चर कोई नहीं है। इतने हज़ारों सालों से वो खड़े कि आज के मॉडर्न साइंस के लिए वो समझना बड़ा ही मुश्किल है। बाकी शब्दों की कमी नहीं है, एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा था, एक्सपीरियंस इतना मेरा पॉजिटिव था दोस्तों। आफ्टर केदारनाथ और बद्रीनाथ, वृंदावन का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं बड़ा जल्दी फिर से वापस आने वाला हूँ और तब तक मैं एक अच्छा कैमरा बाय करके आऊँगा ताकि आपको और अच्छे से मैं चीज़ें सारी दिखा सकूँ। बाकी आप मेरे चेहरे से खुशी देख ही सकते हैं, 3 दिन से लगातार नंगे पैरी घूम रहे हैं, बट थकावट 1% भी नहीं है। श्री कृष्णा जी के शहर की खुशबू ही अलग है। हमारे शहर में, हमारे स्टेट में भी खेत हैं, बट यहाँ के खेतों के कलर्स, यहाँ के खेतों की खुशबू, यहाँ की मिट्टी की खुशबू और यहाँ की हवा में एक अलग सा ही नशा, एक अलग से प्यार है। अब मुझे समझ आया कि जो लोग कृष्णा के साथ जुड़े हैं, जो लोग राधा जी के साथ जुड़े हैं, वो क्यों इतना सॉर्टेड हैं, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सॉर्ट करके रखा हुआ है। लिटरली हबली हुआ है। अगर मैं सच बताऊं, यहाँ पर मैं अपना घर बसा सकता हूँ, कभी बोर नहीं होऊंगा मैं, कभी भी नहीं, नेवर। अलग सी वाइब्स हैं यार इस शहर में, अलग सी नशा है, प्रेम का नशा है इस हवा में। आप भी इंजॉय करो, आपको भी दिखाता हूँ कितनी यहाँ पर शांति है, इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पर। दूर दूर तक देख सकते हैं, सिर्फ खेत ही खेत हैं, खेत ही खेत, सिर्फ खेत और मीठी मीठी खुशबू इस मिट्टी की, और कुछ भी नहीं।